नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल लीगल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए काफ़ी दिनों के बाद एक ऐसे पॉइंट के ऊपर अपनी वीडियो लेकर आया हूँ जो हस्बैंड्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, बहुत यूज़फुल होगी। हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में निर्धारित किया है कि वाइफ तभी मेंटेनेंस लेने की हकदार होती है जब वो बिल्कुल सही रहे। अगर वो अडल्ट्री में रहती है तो उसे मेंटेनेंस लेने का कोई अधिकार नहीं है। सीआरपीसी की सेक्शन 125 सीआरपीसी के सेक्शन 125 के सब क्लोज 4 में ये स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि अगर वाइफ अडल्ट्री के अंदर रहती है तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाना चाहिए, यानी उसकी मेंटेनेंस की पिटीशन को डिसमिस कर देना चाहिए। ऐसा ही एक मैटर जब हाई कोर्ट के सामने आया था, ऐसे में हस्बैंड ने रिवीजन डाली थी। उसमें फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड को ये डायरेक्शन दी थी कि 3,000 रुपये महीना और 10,000 रुपये कोर्ट के केसेस की जो फीस एक्सपेंसेस होते हैं उसका भुगतान किया जाए वाइफ को। तो ऐसे में हस्बैंड ने क्या किया, हस्बैंड ने सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ्स निकाले जिसमें ये प्रूव हो रहा था कि वो जो वाइफ है उसकी वो किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही है, उसके अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ रह रही है। तो हाई कोर्ट ने ये माना है कि ये बात सही है कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह का ज़माना है। ऐसे में काफ़ी जो फ़ोटोज़ होती, वीडियो होती, उसमें एडिट वगैरह करके कुछ भी आप दर्शा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई वाइफ किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही है और उसके ऐसे फ़ोटोग्राफ्स आ रहे हैं जो कि आपत्तिजनक अवस्था के अंदर हैं, तो ऐसे में उस वाइफ की जो पिटीशन होती है, उसको मेंटेनेंस की जो पिटीशन होती है उसको डिसमिस किया जाना चाहिए। क्योंकि 125 सीआरपीसी के सब क्लोज 4 और 5 में क्लियरली कहा गया है कि अगर कोई वाइफ अडल्ट्री में रहती है तो उसको मेंटेनेंस लेने का, अपने पति से मेंटेनेंस लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। और ऐसा ही बीएनएस में भी इसी बात का प्रावधान किया गया है कि अगर वाइफ अडल्ट्री में रहती है तो उसे किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस लेने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे में ऑनरेबल पंजाब हाई कोर्ट ने ये अपने जजमेंट निर्धारित किया है कि ये बात तो सही है कि जो अडल्ट्री का जो ऑफेंस होता है वो बंद कमरे में होता है। इसके लिए स्पष्ट रूप से कोई सबूत या कोई प्रूफ लाना संभव नहीं होता। तो ऐसे में फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के ऊपर या कोई चैट वगैरह के आधार पर अगर हम कोई सबूत लेकर आते हैं तो उसको कंसिडर करके ये देख लेना चाहिए कि वाकई में ही जो वाइफ है वो किसी पुरुष के साथ आपत्तिजनक अवस्था में घूम रही है। तो ऐसे में उसकी जो मेंटेनेंस की पिटीशन है उसको डिसमिस किया जाना चाहिए और पति को रिलीफ दिया जाना चाहिए। क्योंकि 125 सीआरपीसी से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी वाइफ जो अडल्ट्री में रहती है उसको किसी प्रकार का मेंटेनेंस लेने का अधिकार नहीं है और उसकी पिटीशन को रद्द किया जाएगा और उसे किसी प्रकार कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरी नॉलेज सही लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। नमस्कार।